नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसका कवि है स्टीफन स्पेंडर, उसका हम थर्ड और फोर्थ स्टेंजा करेंगे। तो थर्ड स्टेंजा जो है उसकी लाइनें कुछ पढ़ता हूं मैं। इसके अंदर लाइनें हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट या बुरा। तो कवि कहता है कि उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया के अंदर जो क्लासरूम है, वहाँ के बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की तस्वीर है, जो एक अच्छा ग्रेटेस्ट जो ड्रामेटिस्ट है, नाटककार है, वो दूसरों के लिए, अमीर लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो विकेड है, बुरा है। वो उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि वो जो शेक्सपियर है उनकी वास्तविक गरीबी से भरी हुई जिंदगी को नहीं दिखाता। तो श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और उस दीवार पर लगे हुए जो नक्शे हैं वो उनके लिए एक बुरे उदाहरण है। चाहे उसमें अच्छी सीनरी है, चमकता हुआ सूरज है, लेकिन उनकी जिंदगी का जो सूरज है वो चमक नहीं रहा है, वो डल है। और उनका जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है, वो अंधकार की तरफ जा रही है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ऐसी सीनरियाँ, ऐसी मैप्स जिसमें जो है जहाज दिखाए जा रहे हैं, चमकता हुआ सूर्य है, और प्रेम से भरे दृश्य भी हो सकते हैं। टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उनके जीवन को चुराते हुए प्रतीत हो रही है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रम्प्टेड होल। क्रम्प्टेड मीन्स बहुत ज़्यादा तंग, होल्स मीन हर्ट्स, झोंपड़ियाँ, कि उनकी जो झोंपड़ियाँ हैं जहाँ वो रहते हैं स्लम एरियाज में, वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं, खुली नहीं है, स्पेसियस नहीं है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा नहीं है, पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है अच्छा। तो फॉर लाइव्स दैट स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, धीरे धीरे जो है वो उनकी जो हट्स हैं, झोंपड़ियाँ हैं, वो तंग जीवन में बदल रही है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में धुंधलापन आता है, और फिर वो ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी उन बच्चों की ऐसे तब्दील हो जाती है एक ऐसी रात्रि के अंदर जिसका कभी अंत नहीं होता। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू द बाय बोन्स। पीप्ड का मतलब है झांकना, कि वहाँ जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो शारीरिक फिजिकल रूप से इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर जो है मांस बहुत कम है, फ्लैश बहुत कम है, और जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन में से बाहर झांकते हुए प्रतीत हो रही हैं। पीप्ड मीन झांकना। तो वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। STEE, स्टील मीन जो एक धातु होती है, मेटल होती है। और उन बच्चों ने, उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं, ठीक है, वो ऐसे लगते हैं किसी धातु से और अनट्रेंड मैकेनिक के द्वारा बनाए गए। विद मेंडेड ग्लास, ग्लास मीन यहाँ पे कांच का प्रयोग है, कांच है। तो मेंडेड मीन रिपेयर करना, जैसे किसी बोतल, कांच की बोतल टूट गई है या टूटा हुआ जो पत्थर है उसको रिपेयर करके जो है चश्मे का निर्माण किया, जो देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स, जैसे किसी कांच की बोतल के टूटे हुए टुकड़ों से शीशा बनाया गया, आगे ग्लास लगाया गया है, और पत्थर से जो उनका फ्रेम बनाया गया है, इस प्रकार के स्पेक्टिकल चश्मों को दिखाया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका जो जिंदगी का समय है, जो जगह है, जो वहाँ पे वो रहते हैं, वो सारी सारी धुंध से भरी हुई है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। और उनकी जिंदगी के ऊपर जो मैप हैं, जो नक्शे हैं, वो इस प्रकार का धब्बा है, इस प्रकार की धुंध है, जो धीरे धीरे जो है वो एक कब्र के अंदर तब्दील हो रही है या बर्बादी की तरफ जा रही है। डूम मीन्स र्यूम। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर पैरा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। तो पोइट जो है लास्ट और 4th पैराग्राफ में कहता है कि इन बच्चों की इस हालत से इन्हें दूर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए किन किन लोगों की जिम्मेवारी है। एक तो जो गवर्नर है, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, इंस्पेक्टर है, और विजिटर्स है, वहाँ पर यात्रा करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं, जैसे दानी सज्जन हो गए। तो कवि कहता है कि ये लोग जो है इन बच्चों से या इनके पेरेंट्स से झूठे वादे करते हैं, जिसमें गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के बदलाव का जो है वो प्रयास नहीं किया जाता। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो
और ये जो दीवारों पर लगे हुए जो नक्शे हैं वो एक खिड़की की तरह उनकी जिंदगी में। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब, और धीरे धीरे जो ये खिड़कियां हैं या ये सुंदर जो संसार जो दिखाए गए मैप के ऊपर, वो बंद हो जाएंगे एक ऐसे गली के रूप में जहां से वो कभी नहीं निकल पाएंगे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और कवि कहता है कि ये जो बच्चे हैं, कई बार देखो व्यक्ति मनुष्य परेशान हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि आम जो लोग हैं वो अपनी राइट्स को प्राप्त करने के लिए अगर उनके राइट्स को दबाया जाता है तो वो आंदोलन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करते हैं। तो कवि कहता है कि ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि ये जो बच्चे हैं ये कहीं क्रांतिकारी बन करके इससे पहले सारे शहर को तोड़ दें, बर्बाद कर दें, विनाश कर दें। उससे पहले इन बच्चों, ये बच्चे जिन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं जहां पर ये सफोकेटिंग घुटन महसूस करते हैं, यहाँ से इन्हें बाहर किसी खुले मैदान में हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए जहां पर ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, इन बच्चों को हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजूरे ऑन गोल्ड सैंड, एजूरे मीन्स ब्लू, नीले आसमान के नीचे और जो सुनहरी रंग की रेत है उसके ऊपर इन्हें घूमने के लिए जो है परमिशन दी जाए, इनको घूमने के लिए फ्री छोड़ा जाए। एंड लेट देयर टंग्स, टंग्स होता है जीभ, और यहाँ पर टंग से मतलब है बोलने की आज़ादी, फ्रीडम टू स्पीक, इन्हें बोलने की आज़ादी दी जाए। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, और ये अपनी मनचाही किताबों को पढ़ सकें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, और ये हरे भरे जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, कंट्री साइड है, वहां जाकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें जहां पर इनको घुटन महसूस ना हो। और लास्ट में जो है कवि ये कहता है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जिनकी भाषा, जिनकी लैंग्वेज सूर्य की तरह होती है। सूर्य की तरह भाषा का मतलब क्या है? रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। हिस्ट्री लैंग्वेज रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज। जिस तरह से भगत सिंह ने जेल में रहते हुए बहुत सी क्रांतिकारी किताबें लिखी, वो क्रांतिकारी विचारों के थे। और जैसा कि हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट में द लास्ट लेसन के अंदर, कि जो लैंग्वेज है उसका एक व्यक्ति की जिंदगी में कितना महत्व है। अगर उसका कहीं शोषण हो रहा है, गुलामी के अंदर है, तो भाषा ही एक ऐसी चाबी है जो उसे उस गुलामी से बाहर निकालेगी या उसे प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। एक व्यक्ति जो है वो पैसे से गरीब हो सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है और अच्छी भाषा जानता है, विचारों को व्यक्त करना जानता है, तो वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी धराशायी कर सकता है। थैंक यू।